अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हज़रात, अगर आप लोगों को दरूद पाक याद है तो ज़रा ज़ोर से पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा जी लगा कर एक बार और ज़रा ज़ोर से पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राल हक का मुज़दा है वो जलवा बार होता है, ये राल हक का मुज़दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है और दरूद पाक पढ़कर अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और जी लगा के दरूद पाक पढ़ लीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। हज़रात, मुझको इस वक्त बेपनाह खुशी और मुसर्रत हासिल हो रही है कि आज स्टेज पर आलमगीर शोहरत के मालिक शख्सियतें बराजमान हैं, जिनमें उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब ज़ीदा अखलासकुम, ये तमाम लोग हैं। इनकी मुक़द्दस दुआओं के छत्र छाया तले थोड़ी देर में आपकी खिदमत में हूँ। तकरीर ठीक लगे तो बैठे रहिएगा, अगर ठीक न लगे तो जितनी जल्दी हो उठ के भागिएगा ताकि और लोगों को चैन मिल जाए। यहाँ बोलने में कोई ख़तरा नहीं, मगर आने में 4 जगह मैं बचा हूँ गिरने से, और जाने के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरी टांग सलामत रहेगी कि नहीं। वैसे भी मौलाना मुज़क्किर साहब जानते हैं कि मैं दाएं पैर से डैमेज आदमी हूँ और एक बार तोड़वा चुका हूँ। लगता है आज दूसरी बार भी नंबर आने वाला है, लेकिन सरकारे गौसे पाक का करम होगा तो टांग हम लोगों की नहीं टूटेगी, बदअकीदों की टूटेगी। मजमा बहुत ज़्यादा है, हम लोग तो इतना इतना मजमा खोजते हैं, तलाश करते हैं मुज़क्किर भाई। अगर ये नीचे वाले ऊपर वाले मिल जाएं तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों का गला दबा देंगे। शर्त यह है कि ये दोनों इकट्ठा हो जाए, मिल जाएं, यानी वहाँ जाके नहीं, बस बोली से मिल जाइए आप लोग, अपने अपने मुंह से अगर मिल जाइए आप लोग तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों का गला दबा दिया जाएगा। और मैं आज पहली बार, हालांकि तकरीर करते हुए मुझको करीब करीब 25 साल का अरसा गुजर गया, मगर आज पहली बार मैं अपने मुशफ़िक़ उस्ताद की मौजूदगी में तकरीर करने जा रहा हूँ, और वो हैं हज़रत अल्लामा अब्दुल मन्नान साहब कलीमी। मैंने इनसे इब्तिदाई तालीम हासिल की है। वो जब ये खैराबाद में हज़रत तशरीफ़ रखते थे, तब जब खैराबाद में ये तशरीफ़ रखते थे तब वो वहीं से मैं इन्हीं के सायात-ए-फज़ से निकल के अशरफिया गया, और बफ़ज़्ल ही ताला मैं भी ओरिजिनल मिसबाही हूँ। मौलाना का बेटा मौलाना हूँ, और कभी मैंने मजमे की फ़िक्र ही नहीं की। 10 आदमी रहे तो वही तकरीर करता हूँ, 10 लाख आदमी रहे तो वही तकरीर करता हूँ। बात साफ साफ सुन लो भाई, इसलिए कि मुझको कभी मजमा की तमन्ना है ही नहीं। जिंदगी की पहली तकरीर मैंने इतने बड़े मजमे में कर ली है कि क़यामत तक किसी मौलवी को उतना बड़ा मजमा मिल ही नहीं सकता। ये दावा है मेरा।
किसी भी मौलवी को उतना बड़ा मजमा नहीं मिलेगा जो जिंदगी की पहली तकरीर मैंने इतने बड़े मजमे में की। जब मैं फारिग होकर 17 फरवरी 1985 को अपने घर कलकत्ता पहुंचा तो मेरे वालिद जो बहुत बड़े आलिम दीन थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा भी थे, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजीजुल्लाह मजहरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा बेटा आ गया। मैंने कहा जी हुजूर। कहा एक काम करो, बिस्कुट कारखाना में मगरिब के बाद मिलाद पढ़ लो। और जब गए बिस्कुट कारखाना में मिलाद पढ़ने तो एक चौकी पे 2 आदमी बैठा था, मालिक और नौकर। हमको बोला आप तकरीर करने, हमने कहा शुरू हो जाइए। और 2 आदमी के बीच तकरीर शुरू। 5 मिनट बोले होंगे कि मालिक नौकर को बोलता है तू तकरीर सुन रहा है, अगरबत्ती कौन लाएगा? नौकर चला गया अगरबत्ती लाने। 15 मिनट बोले तो मालिक बोलता है मौलवी साहब आप तकरीर कीजिए, हम देखते हैं वो लड़का अभी तक अगरबत्ती लेके क्यों नहीं आया है? जो इतने बड़े मजमे में तकरीर कर सकता है वो 200-400 आदमी के बीच में क्यों नहीं बोल सकता है? बस एक मिजाज बनाइए, जरा लाग के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और आप लोग भी जरा साथ दीजिए। इसलिए कि जलसे वालों का दिल नहीं टूटना चाहिए कि पानी बरस के जलसा बर्बाद हो गया। मेरे गौस का जलसा कभी बर्बाद नहीं हो सकता। मेरे गौस का जलसा कभी बर्बाद नहीं हो सकता। इसमें भी कोई मसलहत होगी, इसमें भी कुछ मसलहत होगी, कोई ना कोई राज पोशीदा होगा। और हम लोग तो ऐसा मिजाज रखते हैं, इन पानी के कतरों से क्या घबराना। हम तो वो मिजाज रखते हैं कि मिजाजे वक्त का मौसम बदल दिया जाए। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, जोर से बोलिए, मैं शुरू हो जाऊंगा। मिजाजे वक्त का मौसम बदल दिया करना। दूसरा मिसरा भुला जाएंगे जब तक नहीं बोलिएगा आप लोग भी जरा साथ दीजिए। मिजाजे वक्त का मौसम बदल दिया करना, और बुलावा आए नबी का तो चल दिया करना, और मिले जो राह में कोई भी दुश्मन आका बगैर सोचे पटक कर कुचल दिया करना। बगैर सोचे पटक कर कुचल दिया करना। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कहना होगा। हाँ, जो बरेली के आलमी स्टेज पे पढ़ा था, और मैं डर्रे से पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ। अभी 5 रोज पहले हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े खतीब, जिन्होंने हुजूर ताजुश शरिया के शान में एक जुमला कह दिया था। और जब बुखार चढ़ा है मेरा, तो जो 1.5 घंटा मैंने इंजेक्शन दिया है उनको, 1.5 घंटा जो इंजेक्शन दिया है ना मुज़क्किर भाई, कि स्टेज से उतर गए और गाड़ी में बैठ के सड़क पे रुक के तकरीर सुनते रहे, सड़क पे रुक के तकरीर सुनते रहे। 1.5 घंटा उनको इंजेक्शन दिया। भारत के बहुत बड़े मुकर्रिर को, बहुत बड़े मुकर्रिर को, जो कल तक ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट में बैठना, मैं अपने पैखाने में बैठना ज्यादा बेहतर समझता हूं, मगर जब नाज़नीनों के आंचल की हवा लगी तो मसलको मिल्लत का सौदा कर लिया और आला हजरत बुरे हो गए। मेरा आला हजरत कल भी हमें फैज दे रहा था, आज भी फैज दे रहा है और क़यामत तक फैज देता रहेगा। इसलिए उलमा की तरफ से 4 मिसरे कि इश्क व उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, इश्क व उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए, और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलन, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। पिटवाइएगा।
अगर आप लोग कहिए तो मैं दोबारा पढ़ दूं इसको। हाँ। लाइए लाइए, नवाजिश नवाजिश, पैसा तो ढेर निकल जाएगा। बाबरी बाबा अनाउंसर का पैसा मिल गया। ये बहुत मुश्किल काम है, इसको बर्दाश्त करना। इसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। और अनाउंसर अगर शायर हो तो उसको झेलना तो और मुश्किल। बस भागी जा रही है बनारस में और पीछे से एक आदमी पैंट पकड़ के उतर दौड़ा रहा है बस को। लोगों ने पकड़ा उसको, अबे बस छूट गई, काहे भागता है? बोला उसमें एक शायर जा रहा, अपनी गजल सुना दिया। जब हमने शुरू किया मतला तो बस पे बैठ के भाग गया। अल्लाह करे ये हमारे मुशफिक। जरा सा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो मैं उसको दोहरा दूं कि इश्क व उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलन, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। और चूंकि ये इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है इसलिए इमामुल औलिया, हाँ माजरत, इमामुल औलिया कॉन्फ्रेंस है, उसकी मुनासबत से 4 मिसरे और अजब काफिया किसी शायर ने भारत में इस्तेमाल नहीं किया होगा। हाँ। अजब काफिया है। नहीं मेरा शेर नहीं है ये किसी दूसरे का है। ये गोंडा या टांडा के किसी शायर का। ये 4 मिसरे के इश्क व उल्फत का जो कशकोल लिए फिरते हैं, इश्क व उल्फत का जो कशकोल, कशकोल का माने भीख मांगने कटोरा, इश्क व उल्फत का जो कशकोल लिए फिरते हैं, बिल यकीन दौलते अनमोल लिए फिरते हैं। और जो मेरे गौस के मुर्गा को बताते हैं हराम, वही 11वीं में पचनौल लिए फिरते हैं। जो मेरे गौस के मुर्गा को बताते हैं हराम, वही 11वीं में पचनौल लिए फिरते हैं। हजरात हम बरेली वाले हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मौसम का कोई असर हम पर नहीं होता, बल्कि हम कभी कभी मौसम पर असरअंदाज हो जाते हैं। हम कभी असरअंदाज हो जाते हैं। हम तो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है। हमारा दिन भी जिक्र में गुजरता है, हमारी रात भी जिक्र में गुजर जाए। अगर अपने बुजुर्गों का दामन हम थाम ले, हमारी जिंदगी का हर मुश्किल तरीन मरहला तय हो जाए। ये उलमा जी वकार उलमा बैठे हैं, उस्ताजुल उलमा बैठे हैं, फकीहे दीन बैठे हुए हैं, मुफ्तियाने किराम का अज़ीम शान काफिला मौजूद है। मैं यहाँ से अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ कि देखिए बरेली का सुन्नी मुसलमान और बरेली का पेशवा कैसा होता है। और जब गौस के गुलामों का ये हाल है तो गौस आज़म का हाल क्या होगा। बस 1 मिनट के लिए आप तवज्जो दें। हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत व रिदवान है, सुभान अल्लाह। हजरत दिल्ली से बरेली चले, मुरीदों ने रिजर्वेशन कराया अपर सीट 72 नंबर, 71 नंबर पे पंडित जी, 71 नंबर पे पंडित जी। जैसी बेचारे पंडित जी सोए, कान में आवाज आ रही है, मेरे साथ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसको याद हो वो जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना जोर से पढ़ो कि कल का जलसा भी हो जाए और पानी का कहीं दूर दूर तक पता ना रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह। पंडित जी हड़बड़ा के उठ के बैठ गए और सब पैसेंजर को देख रहे कौन पढ़ रहा है। देखा सब चादर तान के सोया है, किसी की आवाज नहीं आ रही। दिल घबराया तो पंडित जी हर पैसेंजर के मुंह पर कान सटा सटा के सुन रहे हैं। तो कोनो तो धीरे धीरे पढ़ता होगा, मगर हजरत 70 को चेक किया, कोई नहीं पढ़ रहा। 71वां ही खुद इसको यकीन है कि हम तो पढ़ ही नहीं सकते। 72वां बरेली का शेर है। अपनी बर्थ पे खड़ा होकर हुजूर मुफ्ती आजम के मुंह तक कान ले जाना चाहा, कलाई पकड़ ली। कहा पंडित जी का बात है? बोला बरेली का मौलाना ये वजीफा कौन पढ़ रहा है? कहा मैं भी नहीं पढ़ रहा। बोला ये आवाज कहां से? तो उलमा के लिए एक जुमला ये गुनहगार दे रहा है। पंडित जी ने कहा ये आवाज कहां से?
हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं बता तो दूंगा मगर तुमको भरोसा नहीं होगा। तो पंडित ने कहा नहीं बोलो बोलो, भरोसा तो करना ही होगा इसलिए कि तुम बरेली के हो, इसलिए कि तुम बरेली के हो। कहे पंडित जी ये किसी के पढ़ने की आवाज नहीं, ट्रेन के चलने से जो आवाज पैदा हो रही है वही ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा है। कहिए सुभान अल्लाह। पंडित जी ने कहा मौली साहब हमको बेवकूफ मत समझिए, लोहा लोहे से टकराए तो टन टन, लकड़ी लकड़ी से टकराए तो खट खट, पत्थर पत्थर से टकराए तो टप पट पट, मगर ये कभी नहीं हुआ कि लोहा लोहे से टकराए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा बने। अब बरेली के शेर को जला लाया है, पकड़ा है पंडित जी की गर्दन को और उनके कान को अपने दिल से सटाया और सटा के हटाया तो आलक हट के थर थर कांप रहे हैं। कहे बरेली का मौलाना ये तो गजब हो गया। कहा क्या हुआ? का ट्रेन के चलने से अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा बन रहा है तो तेरे दिल के धड़कने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा आ रही है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और फजीलत में बयान करूंगा और कम से कम 10 मिनट तो अभी बोलबे करूंगा। भागने तो दूंगा नहीं आपको, सुनिएगा ना 10 मिनट। ज्यादा सुनिएगा? हाँ तो ज्यादा सुना देंगे क्या? हम तो खड़े खड़े, हम पानी से दूर है, हमको थोड़ी सर्दी होगी। डॉक्टरों की दुकान आप भरिएगा, मौलवी की जेब थोड़ी भर सकते हैं। जी लगा के एक बार सुभान अल्लाह कहिए तो मैं शुरू करूं। सरकार गौसे पाक की करामतें देखिएगा, उनकी अजमतें देखिएगा, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि भारत की तारीख में सुनाऊं आपको। फिर सुनिएगा। कौन नौजवान है जिसकी तमन्ना ना हो कि मेरी शादी ना हो? दुनिया की हर कौम हजरत सोती है तो सपना देखती, मगर पूरी दुनिया में एक मुस्लिम कौम है जिसको सपना देखने के लिए सोने की भी जरूरत नहीं, जागे जागे सपना देखते हैं। और खासकर आज का नौजवान चाइना मोबाइल लगा लेगा कान में, अल्लम गल्लम सुनता रहेगा और सुनते सुनते सपना देखेगा ब्याह करेंगे तो हीरो होंडा मांगेंगे। घर में पीढ़ा नहीं है मां को बैठने के लिए, आई चलते चलते सपना देखेगा कि बॉक्स वाला पलंग मांगेंगे। भीख मांगो, अगर मांगना ही है तो किसी गरीब बेटी के बाप से क्यों मांग रहे हो? खातूने जन्नत फातिमा के बाप से मांग लो, तेरी दुनिया भी सवर जाए, तेरा उकबा भी सवर जाए। कैसी जिंदगी हजरत आलमगीर औरंगजेब है। सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा, ये टैबलेट देते रहिएगा तो मैं भी आपको कुछ न कुछ मिक्सचर पिलाता रहूंगा। हजरत आलमगीर औरंगजेब हैं, उनकी फौज का एक सिपाही छुट्टी पे घर आया और घर आया तो गांव वालों को जमा किया। बोला गांव वालों कुंवारे मर जाएंगे हम। बोला क्या हुआ? कहा बाप नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, पूरे खानदान में तो अकेले हैं हम। कम से कम तुम लोग माँ बाप बन के कम से कम तुम लोग तो शादी कर दो। और ये माँ बाप बनना भी आसान नहीं है। मैं अपने उलमा का एहतराम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है इस वक्त, इसलिए कि आपको साथ लेके चलना पड़ता है, मामूली बात है एहतराम करना। एक आदमी की बीवी मर गई, चुप्पे नहीं हो रहा, रो रहा है तो रो रहा है। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन हो गया, आंसू बंद नहीं हो रहा, रो रहा बेतहाशा। एक बूढ़े आदमी ने गांव के डांट कर कहा बदतमीज, बाप मरा तो 1 घंटे में चुप हो गया, मां मरी तो आधा घंटा में चुप हो गया, और बीवी मरी 3 दिन हो गया, चुप नहीं होता। तो आंसू पोंछ के बोलता कैसे चुप हो जाए? बोला क्यों? बोला अम्मा मरी तो एक बूढ़ी औरत ने कहा बेटा घबराओ मत, मां मर गई, हम हैं ना। 3 दिन हो गए, बीवी मर गई, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। तो हम जानते हैं कितना मस्त मगन इंसान होता है। वो नौजवान भी कहता है लोगों मेरे गार्जियन बन जाओ,
मेरी शादी करो। पढ़े लिखे लोगों ने फैसला किया नेकोकार लड़का है, सुभान अल्लाह, इसकी शादी कराओ। रिश्ता तय हुआ, वक्त मुकर्रा पे बारात गए। दिल थाम के रखिएगा कहीं कलेजे को फाड़ के बाहर न निकल जाए। बारात गई, निकाह हुआ, दुल्हन को लेके आया। दुल्हन डोली पर, नौशा पालकी पर, कांवरों के कंधे पर अभी चढ़े हैं दोनों कि जैसे ही नौजवान अपने घर पे आया, देखा इसके दरवाजे की कुंडी से घोड़ा बंधा हुआ है और एक आदमी खड़ा है। पहचान लिया, ये तो मेरे ग्रुप का सिपाही। पालकी से कूद के आया, कहा मेरे भाई तुम? कहा खैरियत बाद में पूछोगे, है चिट्ठी लो। कैसी? बादशाह ने ऑर्डर दिया है, सरहद पर दुश्मन ने हमला कर दिया, घर छोड़ो मैदान जंग में चलो। कांप रहा है, अब का होगा, अभी देखे भी नहीं है किसको लेके आए। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अभी तेरी हसरतों के मजार पर मैंने चरागा भी नहीं किया, तेरी तमन्नाओं के दीवान से मोहब्बत भरा एक मिसरा भी अपनी हयात के मिसराब पर मैंने छेड़ा तक नहीं है। गड़बड़ा जाएगा। अभी मैंने तेरी तमन्नाओं की किताब का एक हर्फ नहीं पढ़ा और ये देख बुलावा आ गया। मैदाने जंग में बादशाह मुझे दावत दे रहे हैं। तो औरत ने खनकती हुई कलाइयां आगे बढ़ाई, कहा मेरे सरताज मुझको अपनी तकदीर पे नाज है। बोलिएगा बोलिएगा, प्यार से बोलिए। बोला कैसे? कहा मैं तो किस्मत की धनी हूं कि मेरा शौहर मस्जिद का नमाजी भी है, मैदान का गाजी भी है। जाइए, एक मुसलमान की शान है कि वो अपना दीन भी बचाता है और अपने वतन की जमीन भी बचाता है। जाइए जाइए। कहा तुझे तकलीफ नहीं? कहा हर तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी मगर बुजदिली का ताना नहीं बर्दाश्त कर सकती। जाइए। नौजवान जब चला तो औरत ने, दुल्हन ने आवाज दी, कहा मेरे सरताज एक मिनट, अगर आप बच के आ गए तो मेरी किस्मत, लेकिन शहीद हो गए तो मैंने अपने उलमा से तकरीर सुनी कि अल्लाह हश्र के मैदान में फरमाएगा शहीदो उठो, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओ। तो आप शहीद हो जाइएगा, अल्लाह हुक्म देगा जन्नत में जाओ तो दौड़ के भाग मत जाइएगा। जरा सा ठहर के एक नजर मुझको देख लीजिएगा मैं कहां हूं। बोलो यार, काहे ठेला गाड़ी चलवा रहे हो? एक नजर मुझको देख लेना मैं कहां हूं, ताकि कयामत के मैदान में तुम्हें रब से मांग लूं। यहां खिदमत ना कर सकी, वहां खिदमत का फरीजा अदा कर दूं का वादा। अब गया मैदाने जंग में, जंग ने जरा सा एक लंबा अरसा ले लिया। और जानते हैं ना, हर दौर में लुच्चे लफंगे होते हैं कि नहीं होते, जो दूसरे के खिड़कियों में झांकते हैं। हालांकि पहले उनको देखना चाहिए कि उनकी खिड़की बंद है कि नहीं, है? उनकी खिड़की बंद है कि नहीं, जो दूसरों के दरवाजों में झांकते हैं। एक दिन औरत बर्तन धो रही थी और हवा से पर्दा उठ गया दरवाजे का, और दो चार लफंगे लुच्चे बाहरी थे। अरे मेरे गांव में इतनी खूबसूरत औरत हमें पता ही नहीं था। तलवार लेकर चार आदमी, क्या है? बोला तेरी इज्जत के लुटेरा हम, कोई नहीं है जो तेरी आबरू को मेरे हाथ से बचा दे। तो चूंकि मुजाहिद की बीवी थी इसलिए बहुत चालाक, उसने कहा इसके अलावा भी कुछ है? बोला ना। बोला इसमें फिर तलवार दिखाने की जरूरत है? खटिया है, चारपाई बिछिए, जाके इत्मीनान से बैठो। हाथ में काली कुलिक लगी है, बर्तन धो रहे हैं, थोड़ा काली कुलिक पोछने दो, धोने दो, फिर फैसला करेंगे। जाके बैठ गया कि राजी है, बैठ गया। और औरत बर्तन धोने के बाद हाथ धोने के बहाने वो वजू कर लिया औरत ने। मोबाइल नंबर बताएं सुभान अल्लाह कहने के लिए, बोलिए जोर से। हाथ धोने के बहाने उसने वजू कर लिया। उसके बाद आई, कहती है तुम चार हो, मैं अकेली। तेरे जुल्म के बाद पता नहीं मेरी हयात का दिया रहे न रहे। ए जालिमो, एक फरियाद है। क्या? बोला मरने से पहले अपने रब की बारगाह में 2 रकत नमाज मुझको पढ़ लेने दो। अभी भी ये कोना बाकी,
2 रकात नमाज मुझको पढ़ लेने दो। कहा कितनी देर लगेगी 2 रकात नमाज पढ़ने में? जाओ पढ़ लो। मेरी तरफ देखिएगा, ये दीवार है, देखिएगा मेरी तरफ, ये दीवार, इसके सामने उसने जानमाज बिछाई, नमाज शुरू, जल्दी से नमाज पढ़, सलाम कर, दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह, आलमगीर के बारे में सुने हैं कि वो वली भी है, ये कैसा वली और बादशाह है कि उसकी रियाया की इज्जत लूट रही है, उसको खबर भी नहीं। अल्लाह, अगर आलमगीर वली है और भारत का बादशाह तो है ही है, इसकी मौजूदगी में मेरी आबरू लुट गई तो कल क़यामत के मैदान में तेरे नबी के सामने पकड़ कर लाऊंगी और तेरे नबी के सामने आलमगीर को मैं 2 तमाचे मारूंगी। इतना कहकर सामने दीवार पे चाट, 2 हाथ, इधर चाट, पीछे से आवाज आई खाट। जब गर्दन घुमाई तो देखी गैब से कोई तलवार चली है और चारों जालिमों की गर्दन कट के जमीन पर। जी लगाइए आप, जी लगाइए आप, चारों की गर्दन कट के जमीन पर। औरत ने उसी मुसल्ले पर सजदे शुक्र अदा किया। जालिमों की तलवार से आंगन में ही गड्ढा खोद के उनको गाड़ दिया, लिपोत के बराबर। उधर दिल्ली का दरबार है, हजरत आलमगीर ने उसी नौजवान को बुलाया। बेटा, जंग का जोर कुछ कम हुआ का? बहुत कम। बोला एक काम करो, तुमको 6 महीना की छुट्टी। कहा हुजूर किस खुशी में? कहा शादी किया। बीवी कैसी है? कहा हुजूर देखा ही नहीं। आवाज कैसी है? कहा सुना ही नहीं। काम काज? कहा कभी चेक ही नहीं किया। कहा 6 महीने की छुट्टी, एडवांस तनख्वाह, 1 बोरा हीरा जवाहर इनाम है, जाओ लेके ठाक से बीवी के साथ जिंदगी गुजारो। तवज्जो देना मुसलमानों। नौजवान चलने लगा तो हजरत आलमगीर ने कहा बाबू रुक जा। लगा बोला घर पहुंचोगे तो अपनी बीवी को मेरा सलाम कहना और पूछना, कहना कि आलमगीर ने तुम्हारी खैरियत पूछी है, क्या हाल है। नौजवान था, दिल डोल गया। बोला अरे बाप रे बाप, हमको मैदान में रख के ये बादशाह अंडरग्राउंड कोई राब्ता तो नहीं रखा है? हम देखा ही नहीं, बादशाह सलाम कर रहे हैं। अजब हाल है, कहीं बादशाह ने अपने ओहदे का गलत फायदा तो नहीं उठाया। हीरे जवाहरात को एक तरफ रख के तलवार खरीदी, घर पहुंचा। एकदम तैयार रहिएगा बोलने के लिए। घर पहुंचा, नंगी तलवार लेकर आंगन में कदम रखा तो उसकी बीवी कुरान की तिलावत कर रही है, कुरान की तिलावत। साये से एहसास हुआ कोई है, नजरों को तिरछी करके देखा, देखा ही तो हजरत है मगर जलाल में है। तो बहुत तेज औरत थी, बात नहीं की, एक सफा और तिलावत का बढ़ा दिया। फिर बोलिए बोलिए बोलिए। दोबारा देखा कि अभी भी पोजीशन गर्म है तो एक सफा और बढ़ा दिया। अब देखा जरा ठीक ठाक है, तलवार भी झुक गई है। खड़े हुए कहा सलामो अलैकुम, कहिए ना बादशाह कैसे हैं। बीवी का तकद्दुस देखकर जो बात भूल गया, बादशाह की खैरियत पूछते ही वो बात याद आ गई। उठाई तलवार गर्दन पे, काट दूंगा। मेरी खबर तूने नहीं पूछी, क्या ताल्लुक है तेरा बादशाह से कि तूने आलमगीर की खैरियत पूछी। दुल्हन की आंखों में आंसू आ गए। कहा बादशाह ने कुछ नहीं कहा। कहा कुछ नहीं। कहा वापस दिल्ली जाइए, मैं बोलूंगी तो झूठी होंगी। हजरत आलमगीर की बारगाह में जाइए, वही सच बताएंगे। नाक मेरा खून मत करो, जाओ तलवार लेकर। बीवी का जब जुमलों में मुकम्मल ताकत देखा उसने, तलवार ली दिल्ली दरबार में। हंगामा बरपा, ये तलवार लेकर क्यों आ रहा है। हजरत आलमगीर कहते आने दो आने दो आने दो आने दो। करीब गया, बैठ जाओ। बैठ गया। कहा हुजूर किसी एक का कत्ल हो जाएगा मेरे हाथ से, जल्दी मसला हल कीजिए। आपने मेरी बीवी को नहीं देखा, मेरी बीवी ने आपको नहीं देखा।
मगर आप उसको सलाम कर रहे हैं, उसकी खैरियत पूछ रहे हैं, वो आपकी खैरियत पूछ रही है। ये राब्ता कैसा है? दिल थाम कर रखना। और उलमा स्टेज पर बैठे हुए शोरा इस गुनहगार को दुआ दे देंगे। हजरत आलमगीर ने कहा, ए बेटे सुनो, क्या तेरी बीवी ने कुछ नहीं बताया? क्या सरकार कुछ नहीं बताया? अब सारा वाकया हजरत आलमगीर सुना रहे हैं। तेरी बीवी बर्तन धो रही थी, हवा से घर का पर्दा उठा है, 4 जालिम अंदर गए हैं, तेरी बीवी ने ऐसे ऐसे कहा है, और उसके बाद तेरी बीवी ने ऐसे ऐसे किया है, और फिर जब ऐसे उसने दुआ मांगी है तो चारों की गर्दनें कट गई है और चारों मुर्दा हो गए हैं। उसके बाद हजरत आलमगीर कहते हैं, ए नौजवान, यकीन ना हो, उठा मेरी पीठ से मेरा कुर्ता। 19 दिन हो गए जब तेरी बीवी ने दीवार पर तमाचे मारे थे, मगर इतनी जोर से मारा था। आज 19 दिन हो गए मगर मेरी पीठ पर उसके तमाचों का निशान पाया जा रहा है, उसके थप्पड़ का निशान पाया जा रहा है। कहा, देखा ये तो जरा। हजरत आलमगीर ने कुर्ता उठाया है, नौजवान बैठा है, बैठकर निशान को चूमा है, तलवार पकड़ा है, दरबार आलमगीरी से भाग रहा है। सिपाहियों ने कहा कहां, बादशाह ने कहा कहां। नौजवान कहता है, पहले ऐलान कर लेने दो जमाने में। कहा, क्या ऐलान करोगे? कहा, अब तो डंके की चोट पर ऐलान करूंगा। ए दुश्मनों सुनो, जब भारत का आलमगीर मदद कर सकता है तो बगदाद का दस्तगीर क्यों नहीं मदद कर सकता? और जब बगदाद का दस्तगीर मदद कर सकता है तो करबला का शब्बीर क्यों नहीं मदद कर सकता? और जब करबला का शब्बीर मदद कर सकता है तो कायनात का बदरे मुनीर क्यों नहीं मदद कर सकता है? इसलिए मुसलमानों, हम और आप वलियों से लगे रहे। कहिए ना सुभान अल्लाह, वलियों से लगे रहे। बहुत करामत चीज़ें हैं, वलियों के राब्ते में रहिएगा, अपनी जमात के बुजुर्गों से मिले जुले रहिएगा तो हाल ठीक ठाक रहेगा। हैं? हाल ठीक ठाक रहेगा। अगर इजाज़त दीजिए तो एक वाक़या और 2 मिनट में सुना दें। अगर भागने का इरादा ना हो तो जल्दी से बोलिए ना। कोनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत कलकत्ता में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 महीना हुए होंगे, एक बहुत बड़े आलिम का इंतकाल हो गया, सूफी मोहम्मद अब्दुल रहमान खान रज़वी। आमिल आदमी थे, बहुत दुआ तावीज़ लिखते थे। ठीक इनके हुजरा के बगल में जुआ खाना, जुआ का घर। असर से मगरिब के बीच में जुआरी लोग वहां पहुंचे, सब जुआ खेल रहा। उसी वक्त पुलिस ने रेड कर दिया। तो जितने जुआरी थे, जिसका जिधर मुंह निकला भाग गया, मगर जो मेन आसामी था ना, उसको कहीं जगह नहीं मिली। तो सूफी साहब के कुरुम के बगल में जामे मस्जिद, अब मगरिब की नमाज खड़ी थी। जुआरी को कहीं जगह नहीं मिली, बस सीधे निकला, घुसा मस्जिद में और खैराती टोपी उठाया सर पर और नियत बात के खड़ा। पता नहीं पाक था कि नहीं, वजू की तो बात छोड़ो, नियत बांध के खड़ा हो गया। और सब लोग रुकू सजदा, और ये देख रहा कनखी से कि पुलिस वाला है कि चला गया, पुलिस वाला है कि चला गया, ये देख रहा है। सब चले गए सुन्नत नफल पढ़ के। आई क़यामे में है, अभी तक क़यामे में। जब पूरा यकीन हुआ इसको कि पुलिस वाला चला गया होगा, तवज्जो दीजिएगा, तो धीरे धीरे नियत तोड़ के मस्जिद के गेट पे आया और एकदम आहिस्ता से मुड़ी बाहर निकाला, देखने के लिए कहा है कि नहीं पुलिस वाला। और जैसे ही मुड़ी निकाला ना, वैसे एक तो बंगाली औरत को बच्चा लेके पहुंचे। बोले, बाबा हम तो समझते थे सब अल्लाह वाला चला गया होगा, मगर मेरी किस्मत एक अल्लाह वाला मिल गया है, एक अल्लाह वाला मिल गया हमारी किस्मत। अरे हम पापी हैं। बोला, ना बाबा, सब अच्छा आदमी ऐसा ही बोलता है। 13 दिन दवा खिलाते खिलाते हो गए, ये हमारा नाती है, इसका बुखार नहीं उतर रहा, बाबा दया कर दीजिए, जरा सा छू कर दीजिए, फूक दीजिए। बोला, अरे बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, हम फूकेंगे तो मर जाएगा। बोला, ना बाबा, फूकना तो पड़ेगा ही आपको। परेशान किया। जब बंगाली औरत, हुज्जते बंगाल ऐसे ही मशहूर है। हाँ, एक तो झेड़े देन, एक तो झेड़े देन, एक तो झेड़े देन। हाँ, परेशान होके बेचारा जान बचाने के लिए छू, जल्दी से भागा कि कहीं अब ये मत मर गया हो।
भाग गया। और उसके बाद दुकान पर, अब कल हो गया ना, रोड की तरफ मुंह किए हुआ है कि बुढ़िया आएगी जरूर, उसका बचवा तो गया होगा, नाती आएगी जरूर डांटने उठने के लिए। इत्तेफाक से खाली हाथ बुढ़िया आ रही, खाली हाथ। ये कंफर्म हो गया कि गया उसका नाती। खाली हाथ देखते ही समझा गया एकदम गया इसका नाती। जब देखे खाली हाथ दुकान छोड़ के भाग गया। एक दिन किसी काम में फंसा था, कब आ गई बुढ़िया पते नहीं चला। आई आके पैर पकड़ लेगा, बाबा आप न कहते थे कि हमारे दम में कुछ नहीं है, क्या आपने दम किया है? मेरे नाती का बुखार किसी दवा से नहीं जा रहा था, मगर है बाबा एक मर्तबा छू किया तो आज तक बुखार नहीं आया है। बोलो बोलो जी, लगा के बोलो। एक बिजली थी जो गुनहगार के दिल को लगी है, एक तीर था जो जख्मी कर गया दिल को, कांपा पसीने पसीने हुआ। दुकान छोड़ के घर गया, नहाया, साफ सुथरा कपड़ा पहना, सर में रुमाल बांधा, अतर लगाया, और चल रहा। अब सब लोग कह रहे, अरे आज इतना बना हुआ कैसे? ईद का दिन तो है नहीं, मजाक उड़ा रहे हैं सब लोग उसका। और देखा कि मस्जिद में घुस रहा, तो और लोग मुंह फाड़ के देख रहे हैं, तो कभी गया नहीं, ये मस्जिद में क्या करने जा रहा है। हजारों आदमी की भीड़ लगी, सोफी अब्दुल रहमान हुजरा से कूद के आ गए। ये क्या करेगा, मस्जिद को गंदा करेगा, मारने के लिए आए। जब तक तो गुनहगार ने सजदे में सर रख दिया था। बोलिए 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 जी, लगा के सजदे में सर रख दिया था। तड़प के कहता है, मेरे खुदा, वह औरत नहीं जानती थी कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मगर ऐ मेरे खुदा तू तो जानता था मैं कितना बड़ा पापी हूँ, फिर भी मेरे दम में तूने ऐसा असर क्यों दिया कि बीमार बच्चा अच्छा हो गया। तो हजारों आदमी ने सुना कोई गैब से सदा दे रहा है, ए जालिम बंदे, मैंने तेरी आबरू नहीं बचाई है, मैंने मस्जिद की आबरू बचाई है, अपने घर की आबरू बचाई है हमने। आज भी अगर हम अच्छों के साथ हो जाएं, सच्चों के साथ हो जाएं, नेकोकारों के साथ हो जाएं, हमारी जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो सकती, हर मुश्किल आसान हो सकती। शर्त यह है कि हम यकीन और एतमाद के साथ लगे। बस क्या कीजिएगा, बीमारी तो हमारे अंदर भी, हम लोगों के अंदर भी। ये पीर साहब आए तो एक तबीज लिखवा लिया, वो आए तो उनसे एक लिखवा लिया, उनसे वो आए तो उनसे एक लिखवा लिया। एक लिखवाओ मगर दमदार लिखवाओ, एक ही लिखवाओ मगर दमदार लिखवाओ, हजरत माजरत के साथ। जरा सी एक बात सिर्फ कर दूं, सुन लीजिएगा ना, जरा हाथ सलामत है तो उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। देख, कहीं से लग रहा है कि जलसा कमजोर है, कहीं से नहीं, रोज का जलसा कमजोर हो जाए। यही दीवानगी देख के तो कितनों का नारा उखड़ गया होगा। ये दीवानगी देखकर भींग का भीजा बिचाली पर बैठकर जमीन पर कादों में हप हप करके, मर्द तो मर्द, औरतें भी बैठ के सुन ले। वहां भी लोग सोचता होगा क्या इन लोगों का इश्क है, क्या इश्क है, क्या इश्क है। अबे देख देख देख, जब वलियों के इश्क में दुनिया की मुसीबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये यकीन है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुसीबतों का खात्मा फरमा देगा। तावीज बहुत लिखवाते हो आप, एक तावीज बोलो तो हम भी लिख दें, लिखें। जल्द तकरीर के बाद लाइन मत लगाओगे आप, तकरीर के बाद लाइन मत लगाओगे, एक तावीज लिखा। जानते हो ये पान खा रहे हैं, देख रहे हैं ना, मैं भी बहुत ज्यादा पान खाता हूं, मेरे ख्याल से हजरत भी खा रहे हैं, बहुत ज्यादा। का है विटामिन बी है, ये काहे खा रहे हैं? इसकी एक वजह है, इसकी एक वजह है, हमारे आला हजरत, हम सबके आला हजरत पान बहुत खाते थे, इसलिए हम लोग भी बहुत खाते हैं। मगर आला हजरत ने पान कभी तंबाकू के साथ नहीं खाया, सादा खाया।
कभी तंबाकू इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन गुजरात गए मुरीदों के यहाँ, फजर की नमाज पढ़ के हजरत टहलते टहलते रोड पे आ गए। अब बताओ, पान वाला जब पान देखेगा तो मुंह लुसफुसाएगा कि नहीं उसका? बोलो भाई। खैनी, बाप रे बाप, हाय हाय हाय, खैनी, ये तो इतनी बदनाम चीज है, इतनी बदनाम चीज कि आदमी गिलास में पानी नहीं पीता, छुआ जाएंगे। हैं? ये फलनवा का है, ये फलनवा का जुट्ठा है, ये चिलनवा का जुट्ठा है। और जहां खैनी ठोका, बड़े बड़े महाराज लोग हाथ बढ़ा देते हैं, तनिए ना हो। बड़े बड़े महाराज लोग हाथ बढ़ा देते हैं, तनिए ना हो। तन का हम रोके, हाथ बढ़ा देता है बड़े बड़े महाराज लोग। आला हजरत रोड पे आ गए, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। ताबीज दे रहे हैं, पान की दुकान नजर आई तो आला हजरत ने मुंह चलाया, करीब गया, बोला एक पान खिला सकते हैं? अब जब दुकानदार देखा ना तो उछल गया, वो आला हजरत का ही मुरीद था। और पीर साहब को जब दुकान पे देखा तो खुशी की इंतहा नहीं। वो जो लगाया है रगड़ के ना चूना करता, और सुपारी चुन चुन के डाला, और मोहब्बतों का ताजमहल बना के पेश किया। हुजूर देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, बरसने दो रे यार, इसके बरसने से क्या होगा? नमक के बोरा उगल जाओगे, 5 घंटा में नहीं गले तो 5 मिनट में गल जाओगे। बोले या खत्म करें? इधर देखिएगा, इधर मुझको देखिए। ऐसे पान बढ़ाया, आला हजरत ने इसे पकड़ा, ये मुरीद पान छोड़ के हाथ पकड़ लिया। बोला ये हाथ क्या पकड़ा? बोला हुजूर हम आप ही के मुरीद। हम लगता हो गया। बोला दुकान नहीं चलती है, बच्चे कभी कभी भूखे रह जाते हैं, एक ताबीज लिख दीजिए ना, बरकत आ जाए। बोलिए 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 बोलिए, एक ताबीज लिख दीजिए, बरकत आ जाए। आला हजरत को रहम आ गया, बोले बोलते रहे, इकट्ठा हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए ना, इकट्ठा हो जाइएगा, कोई बात नहीं। हाँ, आने दीजिए। अरे हम उम्मते रसूल हैं तो वो भी तो उम्मते रसूल है। उसको अगर हमको मिलाद पढ़ने का हक हासिल है तो क्या उसको मिलादो सुनने का हक हासिल नहीं है? मगर आओ, उम्मते रसूल हो, आने का हक है, मगर आने वाले पानी सुन लो, तुमने मुझे कैद नहीं किया है, हमने गरीब नवाज बन के तुम्हें जरूर कटोरे में कैद किया है। उससे फर्क नहीं पड़ता। आला हजरत ने तभी लिखा, अबू बैठ जाओ, बाप रे बाप, ऐसा मोजा पे जूता पहने जैसे लगता है ससुराल से मिलिया है। ये बरसात में पहनेगा, अपना कमाई का जूता, बाप रे बाप। 500 रुपये का कंबल कंधा पर, 500 रुपये का कंबल कंधा पर, 10 रुपये का प्लास्टिक का जूता गोड़ में। कादो लग गया तो कादो पार करके 500 के कंबल से कादो पहुंच रहा, 10 रुपये का जूता का। एक आदमी पकड़ा, बोला बेवकूफ, 10 रुपये का जूता 500 के कंबल में पता। बोला कंबल बाप का कमाया हुआ है, जूता मेरी कमाई का है। जूता मेरी कमाई का। आला हजरत को रहम आया, इधर तवज्जो दीजिए, ताबीज लिख दिया। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। शाम होते होते हजरत पूरा गुजरात उसकी दुकान पर, पहले अकेले मिलके झक मारता था, पूरा खानदान डिलीवरी कर रहा, परेशान। और ठीक रोड के उधर एक और मुसलमान था, उसकी दुकान थी। उसकी दुकान तो पहले से चौपट, अब और चौपट। कल होके उसके पीर साहब गए, कहा हुजूर उसका पीर साहब ताबीज लिखा है तो देख लीजिए भीड़, आप भी तो पीर साहब हैं, दीजिए ताबीज, दीजिए ताबीज, दीजिए। मगर अच्छे पीर थे, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब अच्छे पीर मिलते कहाँ? पहले पीर खबर करते थे, बेटा मैं आ रहा हूँ, ज़कीर भाई पूरा जिला चौक चौराहे पे जाके इस्तेकबाल करता था। अब अगर पीर खबर कर दे मैं आ रहा हूँ, पूरा सूबा छोड़ के मुरीद भाग जाता है। ऐसी तबाही मचाई कुछ गलत लोगों ने। आज भी अच्छा पीर है, आज भी अच्छा पीर है, सच्चा पीर का ताबीज। हाँ, उसका पीर कौन है?
उलमा बस एक जुमले के लिए दुआ दे दे। कहा उसका पीर कौन? कहा आला हजरत। तो फौरन ये सच्चे पीर रोने लगे। कारे सुनो, एक नहीं 1,00,000 ताबीज लिख दूंगा, मगर आला हजरत जैसा हाथ कहां से लाऊंगा? इमाम अहमद रजा जैसा हाथ नहीं ला सकता। तो वो जाहिल मुरीद कहता है क्या है अहमद रजा के हाथ में? तो सच्चा पीर कह रहा है खामोश हो जा, एक मेरा अहमद रजा है जिसने नबी को बज़ाहिर नहीं देखा मगर कलम उठाया तो लिख दिया। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। बहरहाल ताबीज लिखिए, लिख दिया ताबीज। ज़कीर भाई 1 महीना के बाद मुरीद पकड़ा पीर साहब को, बोला हुजूर पूरी दुकान में कहीं जगह है अब लटकाने के लिए? दुकान में कहीं जगह है ताबीज लटकाने की? यानी हर हफ्ते बदल बदल के तो पूरा दुकान में फ्रेम फ्रेम हो गया है? अब कहाँ टांगिएगा? खाली तबीजे टांगिएगा कि बरकतों आएगी? सच्चे पीर ने कहा एक काम करो, जाओ आला हजरत का ताबीज लिया, बोलिएगा सुभान अल्लाह। अब 5 मिनट ठेला गाड़ी मत चलवाइएगा, बोल दीजिए एक बार और। गया मुरीद, बोला तुम्हारे पीर साहब जो ताबीज दिए हैं तो कल तो आदमी सच्चा होता था ना। हाँ तो धो के बढ़िया से दराज में से ताबीज निकाला, चूमा, आंख से लगाया, कहा ले जाओ, और ताबीज लेके पहुंचा अपने पीर के पास। बोले यही तो आला हजरत का ताबीज, देखिएगा यही आला हजरत का ताबीज। पीर ने पकड़ा है और पकड़ के अब उसको खोल ले। जब पूरा खुला तो कांप रहे हैं, रो रहे हैं। अब मुरीद कहता हुजूर क्या हो गया? अरे ताबीज हो तब ना ताबीज के मुकाबले पे ताबीज लिखो, दुआ हो तब ना दुआ लिखो। ये कोई ताबीज नहीं है, ये तो मेरे आला हजरत का पावर है, पावर। बोला क्या लिखा हुआ? बोला कोई दुआ नहीं, कोई नक्श नहीं, कोई ताबीज नहीं। बोला है का? बोला आला हजरत ने सिर्फ इतना लिखा है मुज़क्किर साहब, भाइयों पान यहीं से खाया करें। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं जानता हूं स्टेज जब नहीं बोलेगा तो आप भी नहीं बोलिएगा। बहुत बड़ा जुमला मैं देके जा रहा हूं कि भाइयों पान यहीं से खाया करें। अरे जब गौस का गुलाम इतना पावर रख रहा है तो वलियों का इमाम हमारा गौस कितना पावर रख रहा होगा। और जब बगदाद के गौस का इतना पावर है तो कायनात के रसूल का कितना पावर होगा। इसलिए मुसलमानों बुजुर्गों से लगे रहो, अल्लाह के वलियों से सटे रहो, सच्चों के साथ रहोगे तो सच्चे बन जाओगे। आखिरी जुमला ये कि किसी इत्र बेचने वाले के पास बैठो तो घरे आके बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आए। घर आके बताने की जरूरत नहीं कहाँ से आए। बीवी रहेगी, माँ रहेगी, बेटी रहेगी, कहाँ से आए? बहुत खुशबू है, बगैर बताए, क्योंकि इत्र बेचने वाले के पास से आए थे, इसलिए घर की औरतों ने कह दिया बगैर बताए कि खुशबू वाले के पास से आए। और अगर लोहार के पास बैठ गया और लोहार के भांति के पास, तो वो घर आके बताने की जरूरत नहीं कहाँ से आ रहे हो। ऐसी बदबू निकलेगी ना कि बीवी सूंघते ही कहेगी लोहार के पास से आ रहे हो ना, लोहार के पास से आ रहे हो। इसलिए अच्छों के साथ रहो, अच्छे बन जाओ। काबिल मुबारकबाद है इस इलाके के लोग, इस कमेटी के मेंबरान, यहाँ के बड़े बूढ़े जवान, जिन्होंने इस सरतरीन बर्फ बरसाते मौसम में भी उन्होंने जिक्र गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ा है, जिक्र गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ा। और आज आपने साबित कर दिया, बदअकीदो हमें पानी पानी करना चाहते हो, देख हमारे आज़म को, आज हमने पानी को पानी पानी कर दिया, आज हमने पानी को पानी पानी कर दिया। आज भी आने वाली शब में भी जलसे हैं, जलसा है, तकरीरें होंगी, आप हजरात खिताब सुनेंगे। मैं तो किसी तरह आपका वक्त पास कर रहा था। मैं जिसके लिए मशहूर हूँ वो तकरीरें मैंने नहीं की, वो लबो लहजा मैं इख्तियार करता तो इतनी देर आप मुझको बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। हाँ, इसलिए
बहुत मुश्किल तरीन और कठिन दौर से गुजर कर मैंने ये चंद जुमले अर्ज कर दिए। रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में इसे कबूल फरमाए, और शरीयत के ख़िलाफ़ कोई जुमला निकल गया हो तो रब्बे कायनात उसे माफ़ फरमाए। मैं अल्लाह तौबा करते हुए पढ़ता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपके दयारे मोहब्बत में आया, मगर कब? जब सीतामढ़ी तक रोड बन जाएगा तब। सर चकराने लगता है डाइवर्जन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, गर्दा फांकते फांकते हलक जाम, आंख में लगता है सुरमा लगाने की जरूरत है। जरा सा हमारे असातिज़ा का हुक्म है, इसलिए 2 मिनट जरा प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बोलिए तो जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। और 4 मिसरे सुन लीजिए। ये हजरत मेरे करम फरमा हजरत अल्लामा मुज़क्किर खान साहब जाले की फरमाइश है कि जो मांगो हजरत पीराने पीर देते हैं। इतना आसान नहीं सुनिए तो कितना आसान सुनिएगा, इससे आसान सुनिएगा। कहाँ से खोज के लिए, कहाँ से खोज के लिया? जो मांगो हजरत पीराने पीर देते हैं। कसम खुदा की यहाँ रोशन जमीर देते हैं। तुझे खबर ही नहीं भेड़िए अदावत के, सगाने गौस तो शेरों को चीर देते हैं। सगाने गौस तो शेरों को चीर देते हैं। हजरत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फयूज़ो बरक़ात का आप हजरात, ये मौसम है, आप हजरात इसके फयूज़ो बरक़ात लूटिए। यकीनन किसानों के लिए बहुत दुख भरी घड़ी है कि उनका गेहूं कहीं जमना न शुरू हो जाए, मगर दुआ कीजिए कि ज़िक्र गौसे आज़म के सदक़े में अल्लाह मौसम को खुशगवार कर दे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए ना। हम लोग तो वलियों के मानने वाले हैं, और वली कल भी देख रहा था, आज भी देख रहा है? नहीं देख रहे हैं सब देख। वो तो बम्बई का एक तो हीरो है जो टाई बांध के फुल पैंट पहन के तकरीर करता है, जूता पहन के बोलता है कि वली भी मर गया, नबी भी मर गया, बोलता है। इसलिए कि हम सीधी सी बात जानते हैं हजरत कि चिंटी कहाँ लगेगी? गुड़ और चीनी के बस्ता में ना, नमक के बोरा में भी कभी चिंटी लगते देखा है? तो जहाँ चीनी है, गुड़ है, वहाँ लोग जाते हैं, और जहाँ कुछ है नहीं काहे जाएगा वहाँ। और अब तो कोई बदअकीदा कह भी नहीं सकता कि उर्स ना जायज़ है, कह नहीं सकता। इसलिए कि इमसाल जो बख्शी जंतरी छपी है, मुज़क्किर भाई, बख्शी जंतरी अपने वालिद की उर्स की तारीख में देख रहा था, तो बख्शी जंतरी जो छपी है उलट पुलट कर रहा था, तो उसमें एक तारीख पर मैं चौंक गया। एक तारीख पे लिखा हुआ उर्स मौलाना अशरफ अली थानवी। अब उसमें बज़ाब्ते लिखा हुआ है उर्स मौलाना अशरफ अली थानवी। अब बताओ, अब उर्स को नाजायज़ कैसे कहो? अब तो जायज़ कहना ही होगा उसको, जायज़ कहना ही होगा। सीधी सी बात सुन लो, हम लोग सुन्नी सिविल अकीदा मुसलमान। कौन है सुभान अल्लाह? हाँ हजरत, कुछ दिन पहले मैं बस से जा रहा था, यूपी में ही कहीं जलसे में, 2 आदमी की जो सीट होती है ना खिड़की के किनारे, मैं अकेले बैठा था। एक आदमी आके मेरे बगल बैठ गया, और बगल में बैठ के हमको गौर से देख रहा। क्या हुआ? बगल में बैठ के हमको गौर से देख रहा है कि इतना सफर करने के बाद ये आदमी चमक का रहा है, चमक का रहा है। और धीरे से पूछता, आप सुन्नी हो? यानी वो भी जानता है कि जो सुन्नी होगा वो चमकेगा, सुन्नी होगा चमकेगा। यही वजह है कि मुज़क्किर भाई, मैं एक जुमला कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में आजकल तो एकदम तकिया कलाम मेरा हो गया है। जितनी लाइटें हैं नौशाद भाई, नहीं है उनका लड़का होगा, और लाइटें जला दो, 2-4 दर्जन हेलोजिन नहीं, मेटल हेलोजिन बढ़ा दो,
और देवबंद के मौलवियों को बैठा दो, फिर भी तारीकी का गुमान होगा। मगर तमाम लाइटें बुझा दो और बरेली का एक ताजु शरिया बैठा दो, उजाले का यकीन हो जाएगा, उजाले का यकीन हो जाएगा। हाँ। अब मैं सफर कर रहा था, मुझको गौर से देख रहा, बोला सुन्नी हो? हमने कहा हाँ बेशक। बरेलवी का अल्हम्दुलिल्लाह। बोला कुछ पढ़े लिखे हो? हमने कहा मतलब? बोला मसला बता सकते हो? क्या तुम्हारे लिए तो बहुत पढ़े हुए, अपनी जमात का मैं खाती हूँ, तुम लोगों के लिए तो लाइब्रेरी हूँ। बोले एक मसला बताओ। हमने कहा तुम लोग मरते हो तो कब्र में शैतान घुसता है क्या? टेढ़ा सवाल किया था। बोला मरते हो कब्र में शैतान घुसता है क्या? हम बोले ये पहले बताओ कि तुमको कैसे पता चला, तुमको कैसे मालूम हुआ कि शैतान घुसता है? बोला वो दफन करने के बाद एक आदमी खानदान का खड़े होकर अल्लाह अकबर कह के आजान देता है, शैतान ही को भगाने के लिए ना। अब मुझको मौका मिला, मैंने पकड़ा कलाई, कहा कसम खुदा की बदअकीदा तो सच बोलता नहीं, तुम इतना सच बोले कैसे, इतना सही बोले कैसे? अब एकदम एकदम खुश हो गया। बोला कसम खुदा की शैतान घुसता? हमला हाँ यार 32 आना 16 आना नहीं 32 आना घुसता ही है। तो मुस्कुरा के बोलता है हमारी कब्र में तो नहीं घुसता। हमने घुसेगा ही नहीं। बोला क्या है? हमने अब बताओ तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? क्या मतलब? बोला हदीस पाक में जो ईमान वाला होगा शैतान उसको भगाएगा, हम ईमान वाले हैं, शैतान भगाने आता है तो खानदान वाला आजान दे के भगा देता है। अबे तू भी मरता है तो शैतान जाता है। मगर झांक के बोलता है यहाँ क्या करोगे? तो खानदान का आदमी यहाँ क्या करो? खानदान का आदमी। इसलिए बरेली वालों से रहो, अल्लाह के वलियों से रहो, जहाँ निस्बत मजबूत हो वहाँ रहो, अहले तरीक़त के साथ रहो, हमारे बावक़ार उलमा हैं, इनके दामन मोहब्बत से वाबस्ता रहो, आईने की तरह जगमगाते रहोगे। बस ये 4 मिसरे और मेरी बात ख़त्म कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए, और अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात, अब कल के प्रोग्राम के लिए हम लोग आप तमामी हजरात को इत्मीनान दिला